आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जैसे एमसीक्यू पढ़ते आ रहे थे, वैसे ही आज हम राजस्थान की जो होने वाले एग्जाम पटवारी एग्जाम है, स्पेशली हम उसके लिए राजस्थान की जो पॉलिटी के जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो पॉलिटी है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को शामिल किया गया है सिलेबस में। सिर्फ आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो चाहे आरएस हो, रीट हो, या फिर पुलिस एग्जाम हो, या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो, आरएस एग्जाम हो, तो सबसे पहले आप क्या देखें, उसका सिलेबस क्या डिसाइड किया गया उसके बारे में देखेंगे हम। तो हम इसे सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम जो भी उनके पहले पेपर हुए हैं आपको उनको एनालिसिस करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको इनके अंतर्गत शामिल किया जा रहा है, और उनके इजी टॉपिक्स कहाँ से हैं, कौन से हैं, इसके अलावा क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं। उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप अपने टारगेट को क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको शामिल किया गया है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान का जो प्रशासन है वो कैसा होगा, उसकी व्यवस्थाएं कैसी होंगी उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, राजस्थान के जो राज्यपाल होंगे, स्टार्टिंग से लेके अब तक कब से राज्यपाल की शुरुआत हुई थी, अब तक क्या क्या अध्ययन किया गया, उनको क्या क्या शक्तियां दी गई हैं। राजस्थान की विधानसभा के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट होगा राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक होगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग। एंड नेक्स्ट होगा जिला प्रशासन। और नेक्स्ट क्या होगा, राजस्थान मानव अधिकार आयोग। ये मानव जो होता है उसके अधिकार क्या होती है उसका हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं संविधान में। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, राजस्थान का जो निर्वाचन आयोग होता है जिसके द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है राजस्थान का जो लोकायुक्त होता है। इसके अलावा राज्य सूचना आयोग जो बाध्य होता है, हम किसी भी डिपार्टमेंट या किसी के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए, हमें सूचना देने के लिए बाध्य होता है, वरना हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट होगा राजस्थान की लोक नीति। तो जितने भी ये पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं जो पटवारी एग्जाम के लिए, उनको स्पेशली हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि हमने जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं वो हमारा कितना हमें कवर हुआ है। ओके सर, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, आरपीएससी। आज का टॉपिक क्या है, आरपीएससी। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर अदर किसी भी एग्जाम या आरएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको पता होगी कंडक्ट कौन करवाता है एग्जाम, आरपीएससी करवाता है। तो आरपीएससी की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आरपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसका मुख्यालय कहाँ पे होता है, तो मुख्यालय कहाँ होता है, अजमेर में। मुख्यालय कहाँ पे है, अजमेर में। ओके स्टूडेंट्स, तो जो राजस्थान लोक सेवा आयोग होता है उसके सदस्य हुए कर्मचारी जो भी होते हैं वो हमें आम जनता को क्या करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। आम जनता को क्या करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। ओके सर, तो क्या होता है, एक सेवा आयोग होता है। ओके, नेक्स्ट हम इसके बारे में डिटेल से जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसी की तरह क्या होते हैं, अन्य कुछ सेवाएं होती हैं जो सेंटर या राज्य स्तर पर कार्य करती हैं। तो उसमें से एक सेवा क्या होती है स्टूडेंट, एआईएएस होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, अखिल भारतीय सेवा संघ होती है। और जो इसकी शक्तियां होती हैं उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, राज्यसभा व संसद के द्वारा किया जाता है कि इनको ये शक्तियां दी जाती हैं। नेक्स्ट क्या होती है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो क्या होता है एक आरपीएससी की तरह ये एक सेवा का कार्य करता है। और ये कहाँ कार्य करता है, ये सेंटर स्तर पर कार्य करता है। कहाँ करता है, सेंटर स्तर। एआईएस जो होता है वो सेंटर और राज्य दोनों स्तर पर कार्य करता है। सेंटर और राज्य दोनों स्तर पे कार्य करता है। एक होती है पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो क्या करती है, सेंटर स्तर पे कार्य करती है। कौन से स्तर पे कार्य करती है, सेंटर स्तर पे कार्य करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखेंगे कि एआईएस जो होता है अखिल भारतीय सेवा संघ होता है, इसकी शक्तियां जो होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो जो इसकी शक्तियां होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, राज्यसभा व संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है कि आपको ये शक्तियां दी जा रही हैं। और एआईएस जो होता है इसके अंतर्गत 3 सेवाएं शामिल की जाती हैं। वो कौन कौन सी है, आईएएस होती है, आईएफएस होता है और आईपीएस होता है। ये तीनों जो शक्तियां होती है वो किसके अंतर्गत आती है, तीनों सेवाएं जो होती है वो एआईएस के अंतर्गत आती हैं। अब सिर्फ ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत एआईएस का उल्लेख किया गया है, तो 312 अनुच्छेद के अंतर्गत एआईएस का उल्लेख किया गया है। और यूपीएससी और पीएससी का जो उल्लेख किया गया है वो 315 से 323 की जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत इनका अध्ययन किया गया है। कौन से अनुच्छेद है, 315 से 323 के अंतर्गत जो 20 के अनुच्छेद है उसके अंतर्गत क्या किया गया स्टूडेंट्स, इसका अध्ययन किया गया। और ये भी क्या होती है, आरपीएससी जैसे हमें सेवाएं प्रदान करता है वैसे ही एआईएस, यूपीएससी और पीएससी के द्वारा क्या की जाती है, हमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं आगे।
जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी स्थापना कैसे हुई, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जब राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, उससे पहले भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में क्या हुई थी, एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। तो जैसे ये आता है कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, तो किसके द्वारा की गई और कब की गई, तो किसके द्वारा की गई थी, 1923 में की गई थी, और ली कमीशन था उसकी सिफारिश पे की गई थी। कब की गई थी, 1923 में, और किसकी सिफारिश पे की गई थी, ली कमीशन था उसकी सिफारिश पे की गई थी। इसके अंतर्गत क्या आता है, जो कमीशन है उसके द्वारा प्रांतों में क्या की, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। किंतु इस कमीशन ने क्या की कि प्रांतों में लोक सेवा कमीशन की स्थापना के बारे में कोई इसके दिमाग में कोई विचार नहीं आया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ी, तो क्या किया गया कि धीरे धीरे प्रांतों में भी इसकी स्थापना का विचार किया गया। तो सबसे पहले जब राजस्थान राज्य का गठन हुआ, उस समय राजस्थान में कितने प्रांत थे, तो टोटल कितने प्रांत थे, 22 प्रांत थे। ये भी क्वेश्चन उठ सकता है स्टूडेंट कि राजस्थान राज्य का जब गठन हुआ तो राजस्थान में कुल कितने प्रांत थे, 22 प्रांत थे। उनमें से 3 ऐसे प्रांत थे जहां पे क्या किया गया, लोक सेवा आयोग कार्यरत किया गया। जब राजस्थान में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, उससे पहले क्या किया गया था, लोक सेवा आयोग जो हो वो कार्यरत किए गए थे 3 प्रांतों में। तो वो 3 प्रांत कौन कौन से थे, कौन कौन से थे वो 3 प्रांत, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, 3 ऐसे प्रांत थे जहां पे क्या किया गया था, राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है वो कार्यरत किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद धीरे धीरे जैसे रियासतों का एकीकरण हुआ, जैसे जैसे रियासतों का एकीकरण हुआ, तो ये सोचा गया कि राजस्थान में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए, जो निरंतर क्या किया जाए, जनता, आम जनता को सेवाएं प्रदान कर सके। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, वो कब की गई थी, 16 अगस्त 1949 को की गई थी। कब की गई, 16 अगस्त 1949 को। लेकिन जब इसमें निरंतर रूप से कार्य स्टार्ट हुआ, तो वो कब स्टार्ट हुआ था, 20 अगस्त 1949 को। 16 से 4 दिन बाद 20 अगस्त को राजस्थान लोक सेवा आयोग में निरंतर क्या किया गया था, कार्य शुरू किया गया था। लेकिन ये कार्य हो गया, लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई, लेकिन जनता के, आम जनता के प्रभाव में कब आया था, जब नियुक्ति संबंधी अधिसूचना राजपत्र में जारी की गई, उस समय राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है वो क्या क्या आया था, सामने आया था। तो वो डेट कौन सी थी, आपसे पूछा जाए कि प्रभाव में कब आया, तो वो डेट क्या थी, 12 दिसंबर 1949 को ये प्रभाव में आया था। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, काफी समय तक रहेगा, नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने एक लोक सेवा आयोग का स्थापना तो कर दी, लेकिन इसके लिए हमें कर्मचारी भी चाहिए, अध्यक्ष भी होना चाहिए जो हैंडल कर सके। ये तो है नहीं कि हम सभी कर्मचारियों को बैठा दें, कोई भी घर में भी होता है तो क्या होता है, एक मुखिया होता है जो सारे कामों को संभालता है। तो वैसे ही क्या होता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी क्या बनेंगे, अन्य आयोग है उनमें भी क्या बनाएंगे, हम एक अध्यक्ष बनाएंगे। ओके, तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। अगर आपको आरंभिक पूछा जाए कि आरंभिक चरण में कितने अध्यक्ष व सदस्य थे, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक अध्यक्ष व 2 सदस्य थे। तो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, जब राजस्थान लोक सेवा आयोग बना, तो उस समय अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, तो किन्हें बनाया गया था, सर एस के घोष थे, जो उन्हें क्या बनाया गया था, उस समय तत्कालीन क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और ये क्या थे, उस समय मुख्य न्यायाधीश के पद पे आसीन थे। ओके, स्टैंड है, बहुत बार क्वेश्चन आया, आरएस के एग्जाम तक भी ये क्वेश्चन आया कि उस समय अध्यक्ष कौन थे, राजस्थान लोक सेवा आयोग की जब स्थापना की गई तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, सर एस के घोष थे। और उसके बाद था कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग बना दिया गया, उसके बाद इसका कार्य जो नियमित रूप से हो, तो उसके लिए कुछ सेवा शर्त व नियम निर्धारित किए गए थे। तो कौन सा ऐसा वर्ष था जिस दौरान ये सेवा शर्त व नियम बनाए गए, तो कौन सा वर्ष था, 1951 में क्या किया गया था कि सेवा शर्त व नियम क्या किए गए थे, स्टूडेंट निर्धारित किए गए थे। क्या किए गए थे, सेवा शर्त व नियम जो थे वो निर्धारित किए गए थे। बना तो कब था, 1949 में, लेकिन सेवा शर्त व नियम कब निर्धारित किए गए, 1951 में किए गए थे। और जो लोकस्थान लोक सेवा आयोग है, इसका जो कार्य क्षेत्र है, अधिकार के संबंध में जो भी उल्लेख है, वो सब कौन से अनुच्छेद में किए गए, अनुच्छेद 315 से 323 में इसके जितने भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य व अधिकार क्षेत्र है, उनके संबंध में क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। इसके अलावा देखेंगे कि हम राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो कार्य प्रणाली है वो कैसी हो, उसके लिए कुछ अध्यादेश जारी किए गए, उस नियम बनाए गए। तो वो कौन सा आयोग था, कब किए गए, कब तय किए गए, तो अध्यादेश क्या था, 1975 था, और नियम कौन सा था, 1976 था, जिसके द्वारा तय किया गया था कि राजस्थान का जो लोक सेवा आयोग है उसकी कार्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है कि जो
हमने जो पढ़ा उसको हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे ताकि इजीली हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ डिटेल भी शामिल करेंगे इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो जो सबसे पहले हमने क्या देखा गया था कि सबसे पहले भारत में क्या हुआ था, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? वो 1923 में हुई थी। और किसके द्वारा ये स्थापना की गई थी? कौन सा ऐसा कमीशन था जिसकी सिफारिश पे ये स्थापनाएं की गई? तो कौन सा कमीशन था? वो ली कमीशन था, जिसकी सिफारिश पे भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना की गई। क्या की गई थी? संघ लोक सेवा आयोग जो है उसकी स्थापना की गई। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने ये देखा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसका संविधान का ऐसा कौन सा भाग में है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है? तो कौन सा भाग है? संविधान का भाग 14 है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। स्टूडेंट ध्यान से पढ़ना, लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो कौन सा ऐसा भाग है जिसमें उल्लेख किया गया है? तो कौन सा भाग है? भाग 14 है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद कौन से शामिल किए गए? तो अनुच्छेद 315 से 323 के बीच राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है उसका अध्ययन किया गया है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्या, स्थापना कब की गई? तो स्थापना कब की गई? 16 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 16 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसमें यथावत रूप से कार्य कब स्टार्ट हुआ था? 4 दिन बाद इसमें यथावत रूप से कार्य स्टार्ट किया गया था। वो कब किया गया था? 20 अगस्त 1949 को इसमें यथावत रूप से कार्य हुआ था। और ये जनता के, आम जनता के प्रभाव में कब आया था? तो 22 दिसंबर 1949 को ये सबके सामने प्रभाव में आया था। कब आया था? 22 दिसंबर 1949 को सबके क्या आया था? सबके प्रभाव में ये सबके सामने आया था, जब इसका नियुक्ति संबंधी अध्यादेश राजपत्र में जारी हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या देख लिया कि इसका भाग आ गया, अनुच्छेद आ गया, स्थापना हो गई, कौन सा कमीशन हो गया। तो इसमें इसका मुख्यालय क्या बनाया गया, इसमें सदस्य की संख्या कितनी नियुक्त की जाए और किन के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो आपको ये देखना है कि एक साथ एग्जाम में क्या देते हैं, एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं तो हमको भूल जाते हैं। तो हमें क्या होता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको ट्रिक की सहायता से याद रखेंगे तो इजीली हमें याद रखेंगे। तो आरपीएससी को हम कैसे याद रखेंगे? इसका अध्ययन किसमें किया गया है? 14, 15, 16 में किया गया। किसमें किया गया? 14, 15, 16 में इसका अध्ययन किया गया है। 14 कौन सा है? भाग में। अनुच्छेद कौन से आते हैं? 315 से 323, तो 15 से 323 आ गए। स्थापना कब हुई थी? 16 को। 14 आरपीसी को हम कैसे याद रखेंगे? 14, 15, 16 से याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हम देखते हैं मुख्यालय कहाँ पे है। तो वर्तमान में जो इसका मुख्यालय कहाँ पे? स्टूडेंट राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में है। कहाँ पे? राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में है। लेकिन पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? जयपुर में था। तो आपसे पूछा जाए कि कब बनाया गया, जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कब किया गया? तो कब किया गया? 1956 में राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसका मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था। और कौन सी ऐसी समिति थी जिसके द्वारा ये स्थानांतरित किया गया था? तो कौन सी ऐसी समिति थी जिसके द्वारा ये स्थानांतरित किया गया? तो कौन सी समिति थी? वो सत्यनारायण राज समिति थी, जिसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ से? जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। और कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1956 में ये किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कि सदस्य संख्या कितनी होती है इसकी। तो टोटल जो सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। वैसे इसमें फिक्स नहीं है कि कितने इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो हम अगर देखें अभी का वर्तमान का, तो टोटल कितने होते हैं? सदस्य संख्या 8 है। एक अध्यक्ष है जिसमें 7 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अब अपने सदस्य संख्या निर्धारित कर दी, तो ये किसी के द्वारा तो ये नियुक्त किए जाते हैं ना। तो हम इसके अब नेक्स्ट क्या देखेंगे? नियुक्ति देखेंगे। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, राज्यपाल खुद नहीं कर सकता है, इसको विधानमंडल के द्वारा क्या दिया जाता है? आदेश दिया जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसमें कर्मचारियों की क्या की जाए? नियुक्ति की जाए। और उसके लिए भी उसे क्या की जाती है? मुख्यमंत्री की सलाह लेनी होती है। स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री आ जाए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश आ जाए, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आरपीएससी की नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और उसमें वह किसकी सलाह लेता है? मुख्यमंत्री की सलाह लेता है। और आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? विधानमंडल के द्वारा आदेश दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल में क्या दिया गया है? कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी हो, अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए यही लागू होगा कि 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी उसमें उन्हें कार्यकाल को छोड़ना होगा। अगर कोई व्यक्ति होता है वो 60 ईयर की आयु में भी नियुक्त होता है, तो उसे भी क्या करना होता है? अपना कार्यकाल 62 वर्ष की आयु 2 वर्ष तक ही वह कार्य कर पाता है और 2 वर्ष के बाद उसे उस कार्य से हटाया जाता है या अपने आप वो छोड़ सकता है उस कार्य को। अब आपसे वर्तमान का अगर करंट का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जाए कि वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है।
तो वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? दीपक उप्रेती है, जो कौन से नंबर के हैं? 32 नंबर के अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के स्टूडेंट? 32 नंबर के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत बार क्वेश्चन आया है राजस्थान के जिस पॉलिटी पढ़े उसमें हम देखते हैं कि प्रथम अध्यक्ष का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कौन थे प्रथम अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर एस के घोष जो थे वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। अब हम इसके जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में डिटेल से देखेंगे कौन से अनुच्छेद में क्या क्या उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आता है जिसमें क्या आते हैं अनुच्छेद, कहां से बताए थे मैंने? 315 से 323 तक क्या किया गया? अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया। कहां से कहां तक किया गया? 315 से 323 तक राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसका उल्लेख किया गया है। सबसे पहला 315 है। तो सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं या घर पे कुछ भी बनाते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि उसको कैसे बनाया जाएगा, उसका प्रावधान क्या क्या है। तो 315 फर्स्ट जो है उसके तहत क्या गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र में, संघ और राज्य क्षेत्र में क्या किया जाए? एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया जाए। क्या किया जाए? संघ और राज्य क्षेत्र में एक लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना की जाए या उसका प्रावधान किया जाए। ओके स्टूडेंट, इसके अंतर्गत क्या आता है? यूपीएससी और पीएससी दोनों आ गए। यूपीएससी और पीएससी संघ में क्या हो गया? यूपीएससी आ गया, राज्य में क्या आ गया? पीएससी आ गया। तो यूपीएससी तो क्या करेगा? सेंटर स्तर पे कार्य करेगा और पीएससी किस स्तर पे कार्य करेगा? राज्य स्तर पे कार्य करेगा। ओके स्टूडेंट, ये क्या होती है? एक संवैधानिक निकाय होता है। आपको ध्यान में रखना है कि संघ और राज्य क्षेत्र क्या होते हैं? एक संवैधानिक निकाय होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि 315 सेकंड जो होता है उसके अंतर्गत क्या किया गया है। 315 सेकंड जो होता है इसमें तो क्या किया गया? संघ व राज्य क्षेत्र में एक लोक सेवा, और लेकिन सेकंड में क्या किया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त, मतलब दो जब मिलेंगे, दो चीजें एक साथ मिलेंगी तो वो क्या हो गया? एक संयुक्त हो गया ना। तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ये कब किया गया था? तो 1966 में किया गया था, 1966 में किया गया था जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था। उस समय ये किया गया कि दोनों राज्यों में मिलाकर के एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। क्या किया जाए? संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग गठन होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो, सानिधिक निकाय होता है। संघ और राज्य क्षेत्र क्या होता है? संवैधानिक निकाय होता है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होता है? सानिधिक निकाय होता है। ये संसद के द्वारा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, संबंधित राज्यों की जो विधानमंडल या संसद जो होती है उसके द्वारा इसका कार्यकाल जो होता है वो भी होता है, वो निर्धारित किया जाता है। ओके सर, जब हमने लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी तो हम क्या देखेंगे कि उसकी नियुक्ति, सदस्य संख्या कितनी हो, उसका कार्यकाल हम क्या निर्धारित करें वो देखते हैं। तो वो कौन से अनुच्छेद में आता है? नेक्स्ट 316 अनुच्छेद में उसका अध्ययन किया जाता है कि सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सदस्यों की संख्या कितनी हो। ओके, नेक्स्ट अनुच्छेद आता है 317। 317 जो अनुच्छेद है स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य हमने नियुक्त कर लिए, उनका कार्यकाल भी हमने डिसाइड कर दिया, सदस्य संख्या भी हमने डिसाइड कर ली। तो उनको अगर कोई रीजन ऐसा हो जाए जिसके कारण हमें उन्हें बीच में बर्खास्त करना पड़े, तो क्या रीजन होता है इसके कारण हमें बर्खास्त करना पड़ता है, वो हम डिटेल से आगे देखेंगे। तो 317 अनुच्छेद में क्या किया गया? उनके बर्खास्ती व निलंबन का अध्ययन किया गया, बर्खास्ती व निलंबन का अध्ययन किया गया। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 318। इसमें क्या किया गया? जो आयोग के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी कौन सी सेवा शर्त व नियम बनाए जाएं कि उनको कार्य करने के लिए ये शर्तें उन पे लागू की जाएंगी, उसका अध्ययन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 318 के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। अनुच्छेद 319 आता है। नेक्स्ट कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 319 आता है कि आयोग में हमने सदस्य नियुक्त कर लिए जाए तो उन पे क्या हम कुछ सदस्य नियुक्त करने से पहले हम उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं कि आप यहाँ कार्य कर रहे हो तो इस विभाग में, अदर विभाग में आप बीच में छोड़ के कार्य नहीं कर सकते। उन पे कुछ प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। उसके अलावा क्या आता है? नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 320, जिसमें क्या आते हैं? राजस्थान का जो लोक सेवा आयोग है उसके कर्तव्य डिसाइड किए जाते हैं। क्या किया जाते हैं? राजस्थान का जो लोक सेवा आयोग है उसके कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं कि आपको ये कार्य करना है। जब हमने कर्तव्य एक बार दी जाते हैं तो 1921 में अनुच्छेद में हम क्या करेंगे? कर्तव्यों में क्या करेंगे? वर्दी होंगे। जब उनके द्वारा हमें ये लगता है कि ये व्यक्ति इतना भार संभाल सकता है, इतना कार्य इजीली कर सकता है, तो उसमें हम और भार डालने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही क्या किया जाता है कि राजस्थान का जो लोक सेवा आयोग है उसमें क्या किया जाता है? जो भी कर्तव्य होते हैं उनमें क्या की जाती है? वर्दी की जाती है।
कर्तव्यों में क्या की जाती है, वर्दी की जाती है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, अनुच्छेद 322। इसमें क्या करेंगे, जो राजस्थान का लोक सेवा आयोग है उनको हम फैलाएंगे, क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। हमें पता चल रहा है कि हमने नियुक्त कर दी, बर्खास्ती भी दे ली, सदस्यों को प्रतिबंध भी कर दिया, कर्तव्यों में भी वर्दी कर दी। अब तो क्या किया जाए, हमें इनका विस्तार किया जाए, बहुत अधिक उसको फैलाया जाए। तो 322 अनुच्छेद में क्या आता है, लोक सेवा आयोग का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। नेक्स्ट आएगा लास्ट अनुच्छेद, और लास्ट नेक्स्ट अनुच्छेद क्या होगा, अनुच्छेद 323 होगा। जिसमें क्या होगा, जब हमने पूरा कार्य कंप्लीट कर लिया, वर्ष भर का हम पूरा कार्य कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये डिसाइड किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट दें। जो रिपोर्ट है, हमने क्या क्या कार्य किया, तो उसका वार्षिक प्रतिवेदन जो रिपोर्ट होती है वो अनुच्छेद लास्ट में आती है। कौन सा अनुच्छेद होता है, वो अनुच्छेद 323 होता है, जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। जो अनुच्छेद है, अब उनके बारे में हम डिटेल से, तो हम क्या देखेंगे, 315 में तो हमने ये देख लिया था कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में क्या किया गया, तो लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 16 में हमने क्या देखा था कि उनकी नियुक्ति क्या होती है, कार्यकाल क्या होता है, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, वो हमने देखा था। तो उसका डिटेल से हम देखेंगे। तो सिर्फ नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति जो होती है वो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है कि नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और उसमें एक विधानमंडल के द्वारा उसको क्या किया जाता है, आदेश दिया जाता है। और राज्यपाल की जब नियुक्त करता है, तो किसकी सलाह उसे लेनी माननी होती है, तो किसकी सलाह माननी होती है, उसे राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की सलाह राज्यपाल मानने के लिए बाध्य होता है। और उसे आदेश कौन देता है, विधानमंडल देता है। ओके स्टूडेंट, और उनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, तो कितना होता है, 6 वर्ष की या 62 वर्ष की आयु जो भी वह पहले कर लेता है, उसी कार्यकाल में उन्हें नियुक्त हटना पड़ता है अपने कार्यकाल से। ओके, अब योग्यता। अब स्टूडेंट जब हमने सदस्य नियुक्त किए गए, सदस्य नियुक्त किए, तो उनके लिए कुछ योग्यताएं तो होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं हम किसी को भी उठा लाए और वहां पे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना के बैठा दिया। तो सिंस वैसे वेल्स में स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने सदस्य अध्यक्ष हों। उनके अलावा क्या क्या ये किया गया कि इसमें से जो आद्य सदस्य हों वो राज्य या केंद्र में 10 वर्ष का उनको कार्य का लाभ के पद पर अनुभव कर चुके हों, तो उनको आधे सदस्य जो हो उनको क्या होना चाहिए, सरकारी सेवा में क्या होना चाहिए, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। आपको ऑप्शन देके इसमें पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन इनमें से कौन सा करेक्ट है। 3 ऑप्शन रॉन्ग दे देंगे, 1 ऑप्शन करेक्ट दे देंगे। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित सत्य कथन है, तो 3 कथन और दे देंगे और 1 कथन अलग गलत दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आद्य सदस्य हैं उनके केंद्र व राज्य सरकारी सेवा में उनको कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उन्हें 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अनुच्छेद देखेंगे 317। अनुच्छेद जो 317 है, उसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि जब हमने नियुक्त कर लिया तो उनको बर्खास्ती व निलंबन का अधिकार भी हमारे पास होता है। तो बर्खास्ती व निलंबन कौन कर सकता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, बर्खास्त व निलंबन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। हटाने का अधिकार जो होता है वो तो किसके द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हटाया किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन उनको निलंबित करने के बीच में जो कार्य करना वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अनुच्छेद 317 में की बर्खास्ती और निलंबन है। क्या ऐसा रीजन होता है जिसके कारण हमें हम कर्मचारी सदस्य होते हैं उनको निलंबित करने की जरूरत पड़ती है, राज्यपाल के द्वारा उनको निलंबित किया जाता है, निलंबन करने की जरूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, तो या तो वो दिवालिया घोषित हो जाते हैं, दिवालिया घोषित सदस्य व कर्मचारी होते हैं वो तो या क्या हो जाते हैं, दिवालिया घोषित हो जाते हैं, या फिर वो शारीरिक मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, अस्वस्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, बर्खास्त करना पड़ता है। ओके, और नेक्स्ट रीजन होता है कि एक होता है कि पदावधि में वह क्या करते हैं, जब वो पद पर आसीन है, पद अवधि के दौरान वह अपने कर्तव्यों के भार, जो उनको कर्तव्य सौंपे गए हैं उनके अलावा वो अन्य कार्य करते हैं, तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 317 में बर्खास्ती और निलंबन क्यों किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन दिए जाएं कि दिवालिया घोषित होने पर, सरकारी शारीरिक व मानसिक अस्वस्थ बीमार होने पर, या पदावधि में पद व अपने कर्तव्यों पर सचेतन नियोजन करने पर। नेक्स्ट ऑप्शन एक अदर दे दिया जाए। तो आपको 3 तो क्या है करेक्ट है, एक रोंग है, तो उसको छाड़ना कि असत्य कथन ये है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा क्या होता है कि इनका कुछ कदाचार के आधार पर इनके द्वारा कुछ ऐसा व्यवहार किया जाए, ढंग से व्यवहार नहीं किया जाए, बुरा व्यवहार किया जाए, तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है कि हटाया जा सकता है।
राष्ट्रपति के द्वारा उनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि कदाचार की स्थिति में हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 345 में इसका अध्ययन किया जाता है। कौन से अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 345 में इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये इतना आसान नहीं होता है कि राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि इसको सदस्य अध्यक्ष को हटा दिया जाए। इसकी एक लंबी प्रोसेस होती है कि राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार को ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति को निलंबित किया जाए या हटाया जाए। ओके, तो वो जो सरकार होती है, भारत सरकार होती है, वो उच्चतम न्यायालय को आदेश देती है कि इस व्यक्ति के बारे में कार्रवाई की जाए, जांचा जाए कि इनके द्वारा ये व्यवहार किया गया है या ऐसा हुआ है। तो उसके आधार पर फिर क्या होता है, राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, एक लंबी प्रोसेस चलती है। उस पर जो प्रोसेस लंबी चलती है उस दौरान बीच में उन्हें क्या होता है, हटाना हो तो, निलंबित करना हो तो वो अधिकार किसके पास होता है स्टूडेंट्स? राज्यपाल के पास होता है। ओके, हटाया किसके जा रहा होता है? राष्ट्रपति के जा रहा होता है। उनको बीच में जो बर्खास्त किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा बीच में उन्हें निलंबित कर सकता है। जब तक उन पर कार्रवाई चलती है, तो हमने क्या देखा था, जब तक उन पर कार्रवाई चलती है बीच में किसके द्वारा किया जा सकता है? निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा। हटाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। निलंबित किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन में नहीं रहना, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अनुच्छेद नंबर 300। सबसे पहले हम ये लोग वो देखते हैं। देखो, जैसे सबब तलाश करो अपने हार जाने का, कि सब अपने हार जाने को तलाश करो, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। सिंस हम क्या होता है, जब किसी का रिजल्ट आता है वो दूसरे या पास हो गया तो हम दुख हो जाते हैं, घर वाले भी हमें डरते हैं वो पास हो गया। तो हमें क्या करना है, किसी दूसरे की जीत पे रोने का कुछ नहीं होगा। कोई दूसरे की खुशी हो तो उसमें हमें रोने से कुछ नहीं होगा। अब ये तलाश करनी है हमें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हम कहाँ हार रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अपनी यार डेली लाइफ में, अपने जीवन की जो भी लाइफ है उसमें सबसे पहले आप ये देखो कि आप हार कहाँ रहे हो, कौन सी ऐसी छूट रहा है, पॉइंट आपसे छूट रहा है जिसके कारण आप हार रहे हो। तो सबसे पहले क्या करो, उसको तलाश करो। दूसरे की खुशी में रोने से कुछ नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे, क्या करेंगे, 300 अनुच्छेद नंबर 318। अब अपनी पढ़ाई पे आते हैं, ये देखने के बाद हम, तो अनुच्छेद 317 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, अनुच्छेद 318। इसमें क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 318 में हमने क्या देखा था कि कुछ सेवा शर्त व नियम बनाए गए थे, कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके कुछ सेवा शर्त व नियम बनाए गए थे कि कौन से स्तर पर कौन कार्य करेगा, कौन से स्तर पर कौन कार्य करेगा। तो स्टूडेंट, हमने 315 में क्या देखा था कि संघ व राज्य लोक सेवा आयोग में एक राज्य में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। तो इसमें क्या बताया कि संघ क्षेत्र जो होता है उसमें संघ लोक सेवा आयोग होता है, उसमें क्या करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। शक्ति किसके पास होती है? कार्य करने की, सेवा शर्तें लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति के पास होती है। और राज्य जो लोक सेवा आयोग होता है उसमें किसके पास होती है? राज्यपाल के होती है। 300 अनुच्छेद नंबर 318 में हम क्या देखेंगे, सेवा शर्त और नियम लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? क्या आते हैं अनुच्छेद 318 में? सेवा शर्त, सेवा शर्तें आती है। आप इतने से ही ध्यान रख लो कि सेवा शर्तें आती हैं। और संघ लोक सेवा आयोग में सेवा शर्त जो होती है वो लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। और राज्यपाल के पास किसमें होती है? राज्य लोक सेवा आयोग में होती है। नेक्स्ट अनुच्छेद हम देखेंगे, अनुच्छेद नंबर 319, जिसमें हमने क्या देखा था कि प्रतिबंधित किया जाता है उन्हें कार्य करने के लिए। आप जब इस पद पे पदावधि के दौरान और पदावधि के बाद आपको प्रतिबंधित किया जाता है कि आप अन्य कार्य नहीं कर सकेंगे। ओके सर, तो उसमें कुछ प्रतिबंधित होते हैं कि आप जब पद पे हैं, जिस पद पे आप कार्य कर रहे हैं, उस पदावधि के दौरान आप राज्य या लोक सेवा आयोग के किसी भी लाभ पद पर कार्य नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? राज्य लोक सेवा आयोग के किसी भी पद पे आप कार्य नहीं कर सकते। लेकिन कुछ इसमें अपवाद होते हैं कि आप अन्य किसी भारत सरकार या अन्य किसी राज्य के अधीन किसी नियोजन के पात्र नहीं होंगे। भारत सरकार या अन्य किसी राज्य जो होता है उसके नियोजन के आप पात्र नहीं होंगे। लेकिन राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उसमें आप नियुक्ति के पात्र होंगे। क्या होंगे? उसमें आप नियुक्ति के पात्र होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद हमने क्या देखा था, 318 19 हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अनुच्छेद है 320। इसमें क्या होगा, जब प्रतिबंधित कर दिया जाए उसके बाद उन्हें कर्तव्य दिए जाते हैं कि आपको ये कार्य दिया जाता है और आपको ये कार्य करना है। अध्यक्ष के द्वारा सभी सदस्य जो होते हैं या फिर अध्यक्ष जो होते हैं उसको कर्तव्य दिए जाते हैं कि अब आपको क्या क्या कार्य करना है। तो वो कर्तव्य कौन कौन से हैं?
कि भर्ती संबंधी कार्यक्रम, तो आरपीएससी जो होता है उसके द्वारा भर्तियां की जाती हैं। परीक्षाओं का आयोजन कब करना है, परीक्षा जो हो रही है उनका आयोजन हमें कब किया जाए, तो उनसे संबंधित होते हैं। साक्षात्कार लेना, या फिर डीपीसी होती है, उसमें क्या होता है पदोन्नति, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सेकंड, थर्ड से फर्स्ट सेकंड ग्रेड में, सेकंड से फर्स्ट ग्रेड में। डीपीसी के तहत क्या होता है पदोन्नति का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा अनुशंसा का कार्य किया जाता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, और परामर्श संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो क्या आते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट्स आपको सात जो है वो सभी याद रखने हैं। फर्स्ट क्या है, भर्ती संबंधी कार्य। सेकंड क्या होगा, परीक्षा का आयोजन। थर्ड क्या होगा, साक्षात्कार। फोर्थ होगा पदोन्नति का कार्य। एंड फिफ्थ क्या होगा, अनुशंसा का कार्य। एंड सिक्स क्या होगा, अनुशासनात्मक कार्य। और सेवंथ क्या होगा, परामर्श संबंधी जितने भी कार्य हैं। Students, इसमें से तीन कार्य आपको देके नेक्स्ट दूसरा देके आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा रॉन्ग है, या फिर एक इसमें से दे दिया जाए, तीन रॉन्ग दे दिए जाए तो कौन सा सत्य कथन है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आपको सातों ध्यान रखने हैं इसमें से ही। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि आरपीएससी की जो संगठनात्मक रचना की गई, उसमें कितने आयोग बनाए गए। तो टोटल कितने आयोग बनाए गए थे स्टूडेंट, 6 आयोग बनाए गए थे। टोटल कितने आयोग बनाए गए थे, 6 आयोग बनाए गए थे। ओके, तो वो कौन कौन से आयोग थे और कैसा उनका क्वेश्चन उठता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ स्टूडेंट पढ़ने से पहले कि इसमें क्वेश्चन कैसे उठेंगे। जैसे आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा संभाग है आरपीएससी का जिसमें बजट बनाने और आय व्यय का कार्य किया जाता है। तो उसमें आपसे पूछा दे दिया जाए लेखा संभाग, विधि संभाग, शोध संभाग, परिसर संभाग, तो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसमें लेखा संभाग होगा, जिसमें क्या किया जाता है बजट बनाने और आय व्यय के खाते संधारित किए जाते हैं। ऐसे ही हम सभी को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन ऐसे उठता है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। तो सबसे पहला कौन सा संभाग बनाया गया है, प्रशासनिक संभाग। प्रशासनिक जो संभाग है इसमें क्या होता है, संस्थापन और निरीक्षण विभागों में बांटा गया है। इसे दो विभागों में बांटा गया। प्रशासनिक संभाग को कितने भागों में बांटा गया, संस्थापन और निरीक्षण विभाग होता है। अब जो संस्थापन विभाग है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, अधिकारी और कर्मचारी जितने भी होते हैं उनकी सेवाएं निर्धारित करने का उत्तरदायी होता है। जो भी अधिकारी व कर्मचारी होते हैं उनकी जो सेवा शर्त होती है वो निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है, संस्थापन विभाग के पास होता है। और जो निरीक्षण विभाग होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उसकी आपूर्ति, भंडार जो होता है, जितना भी भंडार स्टोरेज होता है उसकी देखभाल संबंधी कार्य, और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है, निरीक्षण जो विभाग होता है उसके द्वारा की जाती है। ओके सर, नेक्स्ट आता है भर्ती संभाग। नेक्स्ट कौन सा संभाग आता है, भर्ती संभाग। जैसे हम कोई भी एग्जाम होती है, सबसे पहले क्या करते हैं, उसके आयोजित करने के लिए क्या किया जाता है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उसके अलावा आवेदन पत्र प्राप्त करना हमें, तत्पश्चात उसके रिकॉर्ड रखना, परीक्षा संबंधी कार्रवाई करना और साक्षात्कार देना, और जो विभागीय पदोन्नति संबंधी सभी कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, भर्ती संभाग के अंतर्गत आते हैं। ओके सर, नेक्स्ट संभाग कौन सा आता है, परीक्षा संभाग। ये संभाग क्या होता है, इसमें क्या होता है, परीक्षा से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनको कुशल पूर्वक संचालन करने के लिए उत्तरदायी कौन सा संभाग होता है, परीक्षा संभाग होता है। परीक्षा में कोई भी गलतियां नहीं हो, उसका कुशलतापूर्वक संचालन हो, तो उसके लिए कौन सा संभाग बनाया गया स्टूडेंट, परीक्षा संभाग बनाया गया। लेखा संभाग के बारे में हमने पढ़ा था कि बजट बनाने और आय व्यय से संबंधित जितने भी खाते होते हैं उनको संधारित करने का अधिकार किसके पास होता है, वो कौन सा संभाग है, लेखा संभाग है। और कानूनी कार्रवाई, अगर बीच में एग्जाम हो या फिर कुछ रीट जारी कर दी जाए, तो कानूनी कार्रवाई जितनी भी होती है एग्जाम से रिलेटेड या अदर जो भी, जो उनको संभाग संभालता है, एक विधि संभाग बनाया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, आरपीएससी से रिलेटेड जितनी भी कानूनी कार्रवाई होती है उनको संभालने का कार्य कौन करता है, विभाग, विधि विभाग। इससे क्या होता है, एक पे लोड नहीं रहता है, सभी का अलग अलग संभाग बना दिया जाता है। तो नेक्स्ट आता है शोध संभाग। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये अनुच्छेद लास्ट 323 के अंतर्गत आता है, और संगठनात्मक संरचना में भी संभागों में भी क्या है, लास्ट है ये। तो स्टूडेंट हमें याद रख दिया होगा कि लास्ट हमने अनुच्छेद में क्या देखा था कि वार्षिक प्रतिवेदन देना होता है। ये संभाग क्या होता है, लास्ट में हम क्या करते हैं, एक वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं जिसकी सूचना हमें देनी होती है। तो वो कौन से संभाग में आता है, शोध संभाग में आता है। अनुच्छेद भी लास्ट कौन सा, 323 में आता है। नेक्स्ट आता है, हमने क्या देखा कि शोध संभाग में क्या देखा था कि वार्षिक हमें क्या देना होता है, प्रतिवेदन देखता होता है। अनुच्छेद कौन सा देखा था, अनुच्छेद 323 देखा था। और संभाग कौन सा देखा था स्टूडेंट्स, हमने शोध संभाग देखा था। कौन सा संभाग देखा था, शोध। तो दोनों को याद रखना है कि इनमें क्या दिया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो वर्ष भर में जो भी कार्य हुआ उसका वार्षिक प्रतिवेदन हम किसको देंगे,
हमने वार्षिक प्रतिवेदन तो तैयार कर लिया, लेकिन हम वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो तैयार करके हम किसको देंगे? तो वार्षिक प्रतिवेदन हम तैयार करके किसको देंगे स्टूडेंट्स? राजस्थान के जो राज्यपाल है उनको वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करके हम उनको वो कार्य सौंपेंगे कि हमने ये कार्य किया है, हम आपको सौंप रहे हैं। ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है कि वार्षिक प्रतिवेदन किसे दिया जाता है? राज्यपाल को दिया जाता है, राष्ट्रपति को दिया जाता है, या फिर आरपीएससी के जो अध्यक्ष है उनको दिया जाता है, उस न्यायालय के न्यायाधीश को? तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि वार्षिक प्रतिवेदन जो किसे दिया जाता है? राज्यपाल को दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, अध्यक्ष व सदस्य जो होते हैं अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? अब त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? तो राज्यपाल को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं स्टूडेंट्स। अब बीच में अगर वो अपना त्याग पत्र देना चाहिए, हमें ये कार्य नहीं करना है, तो त्याग पत्र किसके दिया देते हैं? स्टूडेंट्स आपको चार चीजें इसमें ध्यान में रखनी है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और पद से बीच में निलंबित किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। त्यागपत्र किसे देते हैं? अध्यक्ष सदस्य राज्यपाल को देते हैं। लेकिन अगर इन्हें पद से हटाना हो कि ये कदाचार की स्थिति में आ जाए, तो कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 317 आता है। कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 317 आता है, जिसमें क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ओके ओके, अब क्या होता है कि संविधान में क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा एक मेरिट पट्टी बनाई गई है कि मेरिट में ये स्टूडेंट्स हैं, ये मेरिट में आए हैं, तो उन्होंने क्या किया गया, ये वॉचडॉग के रूप में देखता है। किस रूप में देखता है इसे? वॉचडॉग के रूप में देखता है। संविधान इसे क्या देखता है? वॉचडॉग के रूप में देखता है। इसमें क्या आता है, जैसे आरपीएससी होता है, उसके द्वारा विभिन्न जो राज्य सेवाएं होती हैं उनकी भर्तियां करना, उनको प्रोन्नति करना, अनुशासनात्मक जो विषय होते हैं उनको सरकार को सलाह देना। आरपीएससी जो होते हैं उसकी भूमिकाएं होती हैं कि वो जितनी भी राज्य की सेवाएं हैं उनमें भर्ती करना, प्रोन्नति करना, अनुशासनात्मक विषय हो उनको सरकार को क्या करता है? आरपीएससी क्या करता है? सलाह देता है। अब तो यहाँ से क्वेश्चन ये उठेगा स्टूडेंट, जो राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उसकी मेरिट जो पट्टी है उसको संविधान किस रूप में देखता है? उसको संविधान किस रूप में देखता है? तो आपको ध्यान में रखना है किस रूप में देखता है, उसे वॉचडॉग के रूप में देखता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। स्टूडेंट्स आप तैयार रहिए, सब लोग रेडी हो जाएं, क्योंकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग। अब हम क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स सब लोग अपना एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप अपनी नोटबुक में राइट करते रहना कि आपने इतने क्वेश्चन कंप्लीट किए और हमारे इतना कवर हुआ है मैम। ओके स्टूडेंट, प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैसेज बताएं कि हमने इतने क्वेश्चन कंप्लीट किया और इतने हमारे करेक्ट हुए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? जिस हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कौन सा ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग और संघ राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। जिस हमने क्या देखा था, आरपीएससी में क्या होता है, ऑप्शन हम देखते हैं 14 में, 11 में, 12वें में और 17 में। तो कौन सा ऐसा भाग है जिसमें प्रावधान है? तो कौन सा भाग हो स्टूडेंट? 14वां भाग। हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? 14। ओके हमने क्या देखा था कि आरपीएससी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? 14, 15 और 16। कैसे याद रखेंगे हम आरपीएससी को? 14, 15, 16। भाग कौन सा? 14। अनुच्छेद कौन सा? 315 से 323। और स्थापना कब हुई? 16। तो आरपीएससी को कैसे याद रखेंगे हम? 14, 15, 16। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? मैंने तीन चीजें आपको बताई थी स्टूडेंट, नियुक्ति, त्यागपत्र और निलंबित करने का अधिकार किसके पास होता है? राजस्थान के राज्यपाल के पास होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि राजस्थान का जो राज्यपाल होता है उसके पास तीन शक्तियां होती है राजस्थान लोक सेवा आयोग से रिलेटेड। नियुक्ति करने का अधिकार होता है, त्यागपत्र का अधिकार होता है, इसके अलावा क्या निलंबित करने का अधिकार किसके पास होता है स्टूडेंट? राजस्थान के राज्यपाल के पास होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन होता है कि निम्न में से कौन सा कथन राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सही है? मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा कथन सही है। तो ए ऑप्शन क्या दिया गया है कि लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या राज्यपाल निर्धारित करता है। लोक सेवा आयोग जो है उसकी सदस्यों की संख्या जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है। बी ऑप्शन है कि संविधान में लोक सेवा सदस्यों की संख्या 10 निर्धारित है। ये ऑप्शन रोंग है स्टूडेंट, कि सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास नहीं होता, राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट डी ऑप्शन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं 65 वर्ष तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। तो वो 65 वर्ष तक अपने पद पर नहीं कार्य कर सकते, वो कितने वर्ष तक कार्य कर सकते हैं? 62 ईयर तक अपने पद पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? कार्य कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट बताइए? मैंने तीनों इनकरेक्ट बता दी, तो अब तो आप इजीली बता सकते हैं क्या
आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें, कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, वो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये एक साल में फिक्स नहीं होती है कि एक बार निर्धारित कर दी जाए, वो हमेशा वही चलेगी, ये चेंज होती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्य अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं। अगर वो बीच में अपना इस्तीफा देना चाहें तो अपना इस्तीफा जो होता है वो किसे दे सकते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, राष्ट्रपति को दे सकते हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को दे सकते हैं, या लोक सेवा अध्यक्ष को दे सकते हैं, राज्यपाल को दे सकते हैं। तो वो अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं, तो इस्तीफा किसे दे सकते हैं स्टूडेंट, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष चुनता है। कौन होता है जो राज्य लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति चुनता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुनता है, मुख्यमंत्री चुनता है, या इनमें से कोई नहीं। जिस बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, कि राष्ट्रपति के द्वारा भी नहीं चुना जाता है कार्यवाहक अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भी नहीं चुना जाता है, और मुख्यमंत्री के द्वारा भी नहीं चुना जाता है। तो किसके द्वारा चुना जाता है, तो राजस्थान का जो राज्यपाल होता है उसके द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है, राजस्थान का जो राज्यपाल होता है उसके द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को अपने पद से कौन हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य जो होते हैं उनको अपने पद से कौन हटा सकता है। निलंबित करने का अधिकार तो किसके पास होता है, राज्यपाल के पास होता है, लेकिन उनको पद से हटा कौन सकता है। तो क्या होगा, ऑप्शन क्या दिए हुए, राज्यपाल के द्वारा, ए ऑप्शन क्या है, राज्यपाल के द्वारा, एंड बी ऑप्शन क्या दिया, मुख्यमंत्री के द्वारा, सी ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा, डी ऑप्शन संसद के द्वारा। तो स्टूडेंट्स बताइए कि आंसर करेक्ट क्या होगा, किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो आंसर करेक्ट क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कि राष्ट्रपति के द्वारा उन अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रिटायरमेंट के बाद कौन सा पद धारण नहीं कर सकता। हमने ये देखा था कि प्रतिबंधित होते हैं, अनुच्छेद में हमने देखा था कि प्रतिबंधित होते हैं, कि आपने यहाँ पद धारण कर लिया, पदावधि के दौरान या पद के बाद आप इस पद को धारण नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या दिए, किसी अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या पद को, या फिर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को, या फिर सी ऑप्शन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसी अन्य प्रदेश में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कि वह किसी अन्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर कार्य नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, अन्य आयोग के लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का वेतन भत्ता पेंशन किस पर भारित होती है। इनकी जो वेतन होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इनको कौन सा भत्ता दिया जाता है, या फिर इनके बाद रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन होती है वो किस निधि के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन इसमें दिए हुए कि भारत की संचय निधि के द्वारा, या फिर नेक्स्ट होता है कि भारत की आकस्मिक निधि के द्वारा, एंड सी ऑप्शन है राज्य की संचय निधि के द्वारा, एंड डी ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन ऐसा है जिसके द्वारा सदस्यों का वेतन व भत्ता निर्धारित किया जाता है। तो राज्य की जो संचित निधि है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि वेतन कितना दिया जाएगा, भत्ता क्या दिया जाएगा, और पेंशन क्या भारित होगी। क्या याद रखना, राज्य की संचित निधि के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 4 वर्ष का होता है, 5 ईयर का होता है, 6 ईयर का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स हमने 2 बार नहीं 3 बार नहीं बहुत बार ये पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा सी, कि 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी उसमें क्या किया जाएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग हमने पढ़ा था, जो कहा था पंजाब व हरियाणा 1966 में हुआ था। उस समय इसका अध्ययन किया गया था। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य बनाए गए थे उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की गई थी। तो संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सी ऑप्शन राज्यों के राज्यपाल के द्वारा, एंड डी ऑप्शन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो किसके द्वारा ये किया जाता है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की दी जाए। तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। स्टूडेंट आज का सेशन हमारा कंप्लीट यही होता है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। को समझ में आया होगा, एंड चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना स्टूडेंट।